अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही कम मसालों से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार मुरादाबादी वाइट कीमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये कीमा बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये मशीन का कीमा है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार कीमे को बनाना शुरू करते हैं। मुरादाबादी वाइट कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम यानी कि 100 ml तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने 2 छोटे तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 4 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने थोड़ा सा रफली काट लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए नरम करना है और गुलाबी कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम मुरादाबादी वाइट कीमा बना रहे हैं। प्याज का कलर तब्दील हो गया है, प्याज हमारी गुलाबी कलर की हो गई है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इस कीमे की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे हमने लाजमी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेना है। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कीमे का कलर तब्दील हो गया है और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे मैंने मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लिया है और तेल इससे अलग हो गया है। कीमे का पानी लाजमी खुश्क करना है, इसलिए कि अगर हमने कीमे का पानी खुश्क नहीं किया तो कीमे में एक मखसूस स्मेल होती है जो बरकरार रहती है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल रही हूँ। कुटे हुए अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर मत डालिएगा वरना कीमे का कलर ख़राब हो जाएगा। 1 खाने का चम्मच में कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। यह मुरादाबादी वाइट कीमा है तो इसके अंदर हल्दी या फिर लाल मिर्चों का पाउडर नहीं जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी, इसलिए कि हमारा बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा हमें इसे गलाना भी है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 20 मिनट तक पका लेते हैं। कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। कीमे में जो हमने पानी डाला था वो पानी इससे खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है तो अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालनी है। 100 ग्राम यानी कि आधा कप में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से फेंटने के बाद डालना है। 4 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं जिसे मैंने तोड़ लिया है और 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें और लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम कर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्लाइस की हुई अदरक डाल देती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा ही सा हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार कम मसालों से तैयार होने वाला मुरादाबादी वाइट कीमा तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।